हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक लर्निंग ट्रिक्स। आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि a + b + c = 2700 and a:b:c = 4:3:2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ b। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि अगर सम ऑफ a + b + c दिया हो और रेशियो दिया हो a:b:c, तो जो a:b:c का सम होता है वो जो एक्चुअल a + b + c होता है उसको डिनोट करता है। मतलब जो 4:3:2 है, इसका सम जो होगा, जो कि 9 होता है, ये आपका 2700 को डिनोट करेगा। मतलब 9 डिनोट्स टू 2700, तो 1 डिनोट्स टू आपका होगा 300। तो 1 का वैल्यू आ गया आपका 300, और जो हमें निकालने दिया है b, जिसको रेशियो में 3 दिया गया है, उसका 300 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा 900। तो b का वैल्यू जो है वो 900 होगा। वैसे ही अगर a को निकालने दे, तो जैसे कि a b c आपको दिया गया है 4:3:2, तो b का तो हम लोग का 900 निकल गया। c का जो 2 है, अगर वो उसे निकालने दे तो वो होगा 2 × 300, मतलब 600। और 4 जो है उसका भी 4 × 300 होगा, जो कि 1200 है। तो इन दोनों का सम जो है वो आपको 27 आना पड़ेगा। तो ऐसे आपका ए और बी और सी कोई भी इंडिविजुअल आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि इफ़ ₹35,000 इज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 1/10, 1/6, 1/15, देन हाउ मच विल सी गेट इन रुपीज़। मतलब ये जो 35,000 है, इसको ए बी सी में डिवाइड किया गया है, जो कि 1/10, 1/6 और 1/15 के रेशियो में डिवाइड किया गया है। तो लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था कि फ्रैक्शन को कैसे इंटीजर में कन्वर्ट किया जाता है। तीनों का जो डिनोमिनेटर है उसका सम लेना पड़ेगा, उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि 10, 6 और 15 का एलसीएम होता है 30। तो तीनों को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो आएगा, मतलब 10 से 30 को 3 टाइम्स, 6 से 30 को 5 टाइम्स और 15 से 30 को 2 टाइम्स। मतलब इसका जो रेशियो होगा वो 3, 5 एंड 2 होगा, जो कि a:b:c इंटीजर में है। अभी हमको क्या करने को दिया है, देन हाउ मच विल सी गेट। मतलब जो पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था कि रेशियो का सम एक्चुअल वैल्यू का इक्वल होता है, तो ये जो रेशियो निकला है हम लोगों का 3:5:2, इसका जो सम होगा 10, वो डिनोट करेगा किसको, 35,000 को। मतलब 1 डिनोट्स टू 3500। तो 1 का वैल्यू आ गया हम लोगों का 3500। तो जैसे कि देन हाउ मच विल गेट सी का वैल्यू निकालने दिया गया है, तो इस 2 के साथ 3500 का मल्टीप्लाई होगा, जो कि आएगा हम लोगों का 7000। तो हम लोगों का सी निकल गया। ऐसे ही अगर ए और बी का भी निकालने देता, तो सिर्फ 35 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही ए और बी का भी निकल जाता है। समझ गए दोस्तों। अभी थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 नंबर्स ए आर इन रेशियो 5:9:13। If the difference between last two numbers is 36, then calculate the sum of the first and last number। मान लीजिए हम लोगों ने 3 नंबर को A:B:C मान लेते हैं,
और इसका जो रेशियो है वो दिया गया है 5:9:13। और क्वेश्चन में दिया गया है सेकेंड लाइन में कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन लास्ट टू नंबर, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नंबर ये 16, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 16 दिया गया है। तो अगर हम A:B:C जो है उसका वैल्यू 5, 9, 13 को एक्चुअल मानते हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है रेशियो में वो है 4, और ये 4 डिनोट करता है आपका 36 को, मतलब 1 डिनोट्स टू आपका होता है 9। समझ गए दोस्तों? मतलब कि जो दिया गया है हमने B और C का जो रेशियो है 9:13, इसको हम एक्चुअल नंबर मतलब मान के चलेंगे, और इसका जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअल डिफरेंस को डिनोट करेगा। तो उस हिसाब से 1 जो है वो 9 को डिनोट करता है। तो 1 जो है वो 9 है। देन जो निकालने दिया गया है हमको, देन कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। मतलब A और C जो है इन दोनों का सम निकालना पड़ेगा। रेशियो के अनुसार A + C जो है वो है हम लोगों का 18, मतलब 5 + 13, और इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का जो आएगा वो होगा 162, जो कि हम लोगों का रिक्वायर्ड वैल्यू है। मतलब हमको A + C का सम निकालने दिया गया था। समझ गए दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग A, B, C इन रेशियो 9:5:7 एंड इन सच ए वे दैट शेयर ऑफ A is 600 लेस देन दैट ऑफ B + C कैलकुलेटेड। B + C कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ A एंड C। मतलब 3 नंबर दिए गए हैं, मान लीजिए A, B और C। इन तीनों का जो रेशियो है वो दिया गया है 9, 5 एंड 7। और सेकेंड लाइन में दिया गया है कि इन सच ए वे दैट शेयर ऑफ A इज 600 लेस देन दैट ऑफ B + C। मतलब इन दोनों का जो सम है वो सम A से 600 ज़्यादा है। मतलब इन दोनों का जो सम है वो है 12 - 9, वो डिनोट करता है 600 को। मतलब जो 3 है वो डिनोट करेगा आपका 600 को, मतलब 1 आ गया हम लोगों का 200। समझ गए दोस्तों? आइए फिर से बताते हैं कि ये कैसे आया। यहाँ पे दिया गया है कि इन सच ए वे दैट शेयर ऑफ A इज 600 लेस देन दैट ऑफ B + C। मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो जो एक है उससे 600 ज़्यादा है। मतलब जैसे पहले क्वेश्चन में किया था कि रेशियो जो दिया होता है उसको हम एक्चुअल वैल्यू मान के डिफरेंस लेते हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों ने 5 + 7 किया, जो कि आया 12, और 9 को उससे माइनस कर दिया, तो वो आ गया हम लोगों का। वो जो डिनोट करता है वो है 600 को डिनोट करता है, तो वहाँ से 1 डिनोट्स टू 200 निकल गया। तो अभी हमको कैलकुलेट करने को दिया है कि कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ A एंड C। मतलब जो A है और जो C है इन दोनों का डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू रेशियो हम देख सकते हैं कि A का वैल्यू है 9 और C का वैल्यू है 7। तो इन दोनों का जो रेशियो का डिफरेंस है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 है। तो इस 2 से अगर हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल जो इन दोनों का डिफरेंस होता है, मतलब A और C का, वो हम लोगों का 400 आ जाएगा। मतलब इसका जो रिक्वायर्ड डिफरेंस है A और C का वो होगा एक्चुअल में 400। लेकिन रेशियो में जो 2 डिनोट करता है उस 2 से हमने इस 200 को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं। समझ गए दोस्तों? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
इसमें दिया गया है कि ₹53 इज़ डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच ए वे दैट ए गेट्स ₹7 मोर देन व्हाट बी गेट्स एंड बी गेट्स ₹8 मोर देन व्हाट सी गेट्स। मतलब यहाँ पे रेशियो निकालना पड़ेगा ए बी और सी का। इस क्वेश्चन को हम एक्स पकड़ के करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि साचे हुए ए गेट 7 मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बी से 7 ज़्यादा मिलेगा उसको, और बी गेट 8 मोर देन सी, तो बी जो है वो सी से 8 ज़्यादा मिलेगा उसको। तो जो इसका एक्चुअल बेस है वो है सी, मतलब हमको सी को एक्स पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया गया है बी गेट्स 8 मोर देन सी, मतलब बी जो है वो एक्स सी से 8 ज़्यादा मिलेगा उसको, और यहाँ पे जो है वो है ए गेट 7 मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब ए जो है उसको बी से 7 ज़्यादा मिलेगा। तो ये आ गया हम लोगों का जो इक्वेशन होता है वो। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15 + x = 8 + x = x। अभी क्वेश्चन में दिया गया था कि ₹53 को डिवाइड किया गया है, मतलब जो इन तीनों का सम होगा वो 53 को डिनोट करेगा। मतलब 15 + x + 8 + x + x जो है वो 53 होगा। मतलब यहाँ से हम लोग x को निकाल सकते हैं। तो 15 + 8 23 + 3x = 53। तो 23 उधर जाएगा तो यहाँ पे रहेगा 30, और x का वैल्यू हम लोग का आ गया 10। तो x का वैल्यू अगर 10 है तो जो ये वाला होगा वो होगा 15 + 10 = 8 + 10 = 10। मतलब जो रेशियो आएगा हम लोगों का तीनों का A:B:C वो आएगा 25:18:10, जो कि हम लोग का ऑप्शन सी है। समझ गए दोस्तों? इस 5 क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछना, क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंड करके हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। अगर ये आपका अच्छे से क्लियर नहीं होता तो वो आप अच्छे से नहीं समझोगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमको टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और रेडी रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।